तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। तू दयालु दीन हो, दीन हो, दीन हो। अच्छा देखो कितना अद्भुत है। तू दयालु दीन हो, हे भगवान आप दयालु हैं, मैं दीन हूं। अब हमारा अहम जो देह से जुड़कर देहाकार हो रहा था, वो अब देहाकार नहीं रहा। अब यह देह भी भगवान का दास हो गया, ये अहम भी भगवान का दास हो गया। दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। उन राम जी का दास हो जाना कितना सुंदर है, इतना अद्भुत। अच्छा, अब जब हम राम जी के हैं तो काम भी किसके लिए कर रहे हैं? राम जी का। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में। हम राम जी के भक्त हैं और कार्य कर रहे हैं राम जी के लिए, तो भगवान के चरण हैं दो, और ये अहमता ममता दोनों चरणों में समर्पित हो गई। एक चरण में अहमता समर्पित हो गई और एक चरण में ममता समर्पित हो गई। राम जी का कार्य राम जी के लिए, राम जी के होकर कर रहे हैं। बस इतना सुंदर है यह कि देह से जुड़ी हुई अहमता संसार के बंधन में फंसा देती है, और भगवान से जुड़ी हुई अहमता भव बंधन से मुक्त कर देती है। तो यह एक उपाय है, अहमता ममता। एक व्यक्ति अपनी बेटी की ससुराल में गया। बेटी ने बहुत प्रार्थना की, पिताजी सायंकाल हो रहा है, भोजन कर लें। नहीं बेटी, मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? बेटी के यहां का तो पानी तक नहीं पीना चाहिए, मैं बेटी का पानी पीऊं, भोजन करूं? धर्म के विरुद्ध है, मैं नहीं। बेटी ने कहा कि पिताजी घर में होते तो क्या भोजन नहीं करते? हाँ, घर में कर लेता। क्यों? वहां मेरा था, यहां तुम्हारा है। बेटी ने धर्म मानकर संतोष किया, लेकिन रात्रि को वह जब व्यक्ति सोया तो स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि हम तो धोखे में ही रहे और तुमने बड़ा धोखा दिया हमें।
क्यों? भक्त ने पूछा क्यों? भगवान ने कहा तुम रोज कहते थे तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। पर आज मुझे पता लग गया कि मेरा नहीं है। कहते ही हो घर में तुम्हारा है, यहां तुम्हारी बेटी का है, न हमारा वहां है न हमारा यहां है। उसकी नींद खुल गई, स्वप्न टूट गया और मुझे लगता है कि सचमुच नींद खुल गई। नींद खुलने से नींद खुल गई। जो मेरा तेरा मान रहा था, इस मेरे तेरे से मुक्ति हो गई। उसने बेटी से कहा कि बेटी ला मैं भोजन करूंगा। बेटी ने कहा पिताजी हमारा भोजन कैसे करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि इस ज्ञान में ही अज्ञान था कि मेरा है और तेरा है। अब मुझे ज्ञान हो गया, न मेरा है न तेरा है, सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान का प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा। यह है अहमता भी भगवान से जुड़ गई, ममता भी भगवान से जुड़ गई। करी राम पद पंकज नेहा, भगवान के होकर भगवान के लिए कर्म करें। और सचमुच क्या चाहिए हमें? बराबर यह सोचें, अभी हमारे भगवान को भोग लगना है, भगवान की आरती होनी है, भगवान का शयन होना है। सब कुछ भगवान से जुड़ जाए। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास करहरा एक शहर है छोटा सा, वहां की घटना है। गांव के भीतर श्री बिहारी जी का मंदिर है और बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हुआ मकान है, लगभग टूटे ही चुका है। वहां एक संत ठहरे, उन्होंने वहां के महंत जी से पूछा कि ये मंदिर के ठीक बगल में ये मकान कैसा है? उन्होंने कहा कि महाराज इसकी कहानी है। क्या? का बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक महिला रहती थी, गहोई वैश्य, और उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, कोई नहीं, अकेली। पर वह दुकान चलाती थी, पकौड़ी बनावे और ग्राहकों की प्रतीक्षा करे। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न देखा और स्वप्न उसने ऐसा देखा कि हमारे घर की सारी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं, मैं मर गई हूं, मैं मरी पड़ी हूं और लोग संपत्ति लूट रहे हैं, कोई संबंधी तो बचा नहीं है। जागने पर उसे वह स्वप्न याद रहा। उसने सोचा कि कहीं सचमुच ऐसा ही ना हो जाए, मैं मर जाऊं और मेरी संपत्ति को संसार वाले लूट कर ले जाएं। एक काम करती हूं, क्या? ये सब कुछ बिहारी जी को सौंप दो। ऐसा मन में भाव आया, मंदिर में गई, श्री महंत जी से निवेदन किया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, अपनी जो भी संपत्ति थी, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सब श्री बिहारी जी के नाम लिख दिया। अब हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है।
महंत जी से कहा कि मैं मंदिर में पड़ी रहूंगी। मंदिर में पड़ी रहकर आपका स्मरण करूंगी। हमारा अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ आपका है, आप जानो। महंत जी ने कहा कि ठीक है। अब भक्तिन मंदिर में रहने लगी। महंत जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। जहां से भी निकलती भक्तिन का सब आदर करते, मंदिर में भी सब सम्मान करते। महंत जी थे श्री रज्जवदास जी महाराज। थोड़ा लोभी प्रकृति के थे, पर भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत। शाम को भक्तिन दूध पिए। महंत जी सबको दूध गिलास में भर भर के देते, उसे भी देते, पर वो दूध को चबाए। तो महंत जी ने कहा, ये तू चबाती क्या है? भक्तिन ने कहा, आप इसमें मेवा ज्यादा डाल देते हो, वही चबाकर दूध पीती हूं। अब महंत सोचे कि मैं तो कभी डालता ही नहीं हूं मेवा, मैं तो केवल दूध देता हूं इसे, और इसलिए नहीं डालता कि कभी संतों की जमात आ जाए तो भंडार में कुछ न कुछ रहना चाहिए। बात आई गई हो गई। दोपहर को भोजन परोसने जाएं तो भक्तिन की थाली में जो दाल रहे उसमें घी तैरता हुआ दिखाई दे। अब महंत जी सोचे कि ये थाली में घी लाती है, और वो कहे कि आप दाल में घी लाते हो। अब महंत जी ने बहुत उपाय लगाया, लेकिन भक्तिन की थाली में रोज घी और दूध में रोज मेवा। रात रात भर जागने लगे कि चोरी करती हो तो पकड़े, पर वो काहे को चोरी करे, निश्चिंत सोए। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं। राम जी अपने बंदों की खुद व खुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी, और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। हम निश्चिंत होकर, महंत जी कभी नहीं पकड़ सके कि ये जाग रही है, चोरी कर रही है, कभी नहीं। लेकिन उसकी दाल में घी, दूध में मेवा, नित्य। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे तो देखा कि भगवान के जामा में थोड़ा घी लगा हुआ है। समझे कि आरती से लग गया होगा। जामा को धोकर साफ कर दिया, लेकिन आश्चर्य है, दूसरे दिन देखा तो भगवान के हाथ घी में सने हुए। अब समझ गए कि भक्तिन के लिए यही घी निकाल निकाल कर देते हैं और यही मेवा की व्यवस्था करते हैं। अब महंत जी ने देखा तो सचमुच भंडार के पात्र धीरे धीरे खाली होते जाएं। तो महंत जी ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने यही कहा, ग्वाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर हूँ पे ठगोरी न छुटी। काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी यह चोरी न छुटी। बाल्यकाल से ही चोर हो, चीर चोर, माखन चोर। गोपिकाओं ने कितने कितने नाम दिए, सही दिए।
लेकिन अब तो मंदिर के सिंहासन पर बैठे हो, ठाकुर हो, पूज्य हो, सब आरती करते प्रणाम करते। अब तो ये बचपना छोड़ो। और मैं इसलिए थोड़ा ही रखे हूं कि मुझे कोई लोभ है। मैं तो यह सोचता हूं कि संतों की जमात किसी दिन आ गई तो कितनी हंसी होगी, तुम्हारे यहां कुछ नहीं होगा, इसलिए ये सब रखा है। रोज प्रार्थना करते और भगवान से बोल बोल कर कहते। लेकिन भगवान की लीला भी ऐसी कि कभी बंद नहीं हुआ। अब भगवान समझे नहीं और महंत जी का मन माने नहीं। उन्होंने सोचा कि भक्तिन को ही निकाल दो। तो भक्तिन को निकालें कैसे? सोचने लगे ऐसा कोई कलंक लगाओ कि भक्तिन निकल ही जाए मंदिर से। अब महंत जी बाहर बैठ जाएं और ऐसे ही चर्चा करने लगे। भक्तिन ने तो एक पति कर लिया है। अब ऐसी बात तो बड़ी जल्दी फैलती है। महिलाओं में इधर उधर सब जगह चर्चा हुई। अब भक्तिन का निकलना मुश्किल। भक्तिन जहां से निकले महिलाएं उसे देखकर हंसे। क्या हुआ है? महंत जी कहते हैं तुमने ऐसा कर लिया है, एक पति कर लिया है। भक्तिन को बड़ी पीड़ा हुई। गांव में गई, अपने समाज के लोगों से कहा कि मैं जो बिहारी जी को सर्वस्व सौंप चुकी हूं वापस नहीं चाहती, लेकिन महंत जी झूठा कलंक लगाते हैं, मुझे इस कलंक से मुक्ति दिला दो, मैं और कहीं रह लूंगी। सब लोग इकट्ठे होकर गए, आपस में चर्चा कर रहे थे कि निर्णय बहुत समझदारी से लेना है, जिसकी भूल होगी उसे निकालेंगे। महंत जी ने देखा बड़ी भीड़ चली आ रही है, आज मंदिर में कोई उत्सव नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, इतनी भीड़ क्यों? पीछे देखा वो भक्त समझ गए यही सबको लेकर आई है। महंत जी खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज बैठिए बैठिए। महंत जी ने कहा बैठे, क्या पूछो? ये भक्तिन कह रही है आप इस पर आरोप लगा रहे हैं। महंत जी बोले आरोप क्या, सत्य है, इसका प्रमाण? महंत जी बोले भोजन में नित्य घृत उठा स्वकर सो लेत और भर भर देत या भक्तिन की थारी जू। अच्छा कौन है? महंत जी बोले कैसे प्रतीत विनीत जो करावे, हम पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जो। अब तो सबकी दशा ही बदल गई। भगवान से नाता, भगवान को जिसने सब कुछ सौंप दिया उसका ख्याल भगवान ऐसे ही करते हैं। सभी ने कहा कि महाराज अब आप चिंता न करो, भक्तिन इस शहर के जिस व्यक्ति के घर पहुंच जाएगी वही अपना सौभाग्य मानकर इसे भोजन कराएगा, अपने को धन्य मानेगा। आप चिंता न करो। भक्तिन ने भी कहा कि अब मैं भी मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भक्तिन उस दिन वहीं रही, आंसू बहाती रही भगवान के प्रेम में। शाम को महंत जी दूध देने आए कि ले दूध पी ले। कहा कि आज मेरा जी अच्छा नहीं है। महंत जी बोले काहे को यहाँ का दूध पिएगी, अब तो कल से तेरा बहुत बड़ी बड़ी जगह निमंत्रण है। चले गए। रात्रि को भोजन भी नहीं किया। भगवान की शयन आरती हुई, दर्शन किया, प्रणाम किया, सब सो गए। प्रातः ब्रह्म मेला में अभी भगवान के मंदिर का पट नहीं खुला था। भक्तिन जाकर बैठ गई और उसने यही कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सोन विवाद बढ़ाऊं
और आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ से पाऊं। आपके हाथ से प्रसाद पाने के बाद अब और किसी के हाथ से क्या प्रसाद पाना। और ऐसा कह के भक्ति ने ड्योढ़ी पर सिर रख दिया। प्रकाश जैसा हो गया, भगवान के पट अपने आप खुल गए, सब लोग जाग गए। और भक्तिन तो इस प्रार्थना के साथ ही भगवान के चरणों में अपने प्राण भी अर्पण कर चुके थे। आप देखो, ये सत्य घटना है। एक ने भक्ति भाव से अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया, उसकी जिम्मेवारी भगवान ने ले ली। महंत जी जागे, यह सब दशा देखी, विमान बना, अंतिम संस्कार हुआ। और जब तक महंत जी उस मंदिर में रहे, भगवान बिहारी जी की आरती के बाद छत पर जाकर नदी की ओर भक्तिन के निमित्त भी आरती उतारते थे। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है उनके भगवान। आप देखो, भगवान से अपना जोड़ कर देखो, अपने को जोड़ कर देखो। भगवान से जो वस्तु जोड़ी जाती है वह अनंत हो जाती है, अनंत से जोड़कर अनंत। और व्यक्ति भी अनंत हो जाता है। अब हम भगवान के हो गए और इसीलिए सबसे उत्तम है कि अपना जो कुछ है वह भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। यह अहमता ममता दोनों भगवान के चरण से जुड़ जाए। हम भगवान के और हमारा सब कुछ भगवान का। यह अहमता ममता से मुक्त होने का सर्वोत्तम सरल सरस उपाय है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब कर मत खगनाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।